उसके बाद देखिए हरित गृह प्रभाव कम करने के उपाय, यानी जो ग्रीन हाउस प्रभाव है इसको किस प्रकार से कम किया जाए। एक तो जीवाश्म ईंधनों का उपयोग कम किया जाए, यानी जीवाश्म ईंधन विपड़ा लकड़ी, कोयला, इस प्रकार के जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन ज़्यादा होता है तो उनके उत्पादन पर क्या किया जाए, नियंत्रण किया जाए या उनका प्रयोग क्या किया जाए, कम किया जाए। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना, यानी अधिक से अधिक देखें तो पेड़ पौधे लगाए जाएं, क्योंकि पेड़ पौधे देखें तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। तीसरा देखें क्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्रयोग को रोकना, यानी CFC या जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है उसके प्रयोग को क्या किया जाए, रोका जाए। यानी एयर कंडीशनर्स है जो हैं, इस प्रकार के जो भौतिक साधन हैं जिनसे CFC गैस क्या होती है, उत्सर्जित होती है, तो उन भौतिक साधनों के इस्तेमाल को क्या किया जाए, कम किया जाए या उनका कम से कम क्या किया जाए, उपयोग किया जाए। तो इस प्रकार के अगर उपाय करेंगे अपन तो हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस प्रभाव है उसको क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो ये उपाय भी याद करने की, जीवाश्म ईंधनों का उपयोग क्या किया जाए, कम किया जाए, लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन क्या होता है, अधिक होता है। अधिक से अधिक क्या किया जाए, वृक्षारोपण किया जाए, पेड़ पौधे लगाए जाए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्रयोग को रोकना, यानी CFC जो मुख्य गैस होती है ग्रीन हाउस उत्सर्जन करने के लिए उत्तरदायी है, उसके लिए मतलब मुख्य तो कार्बन डाइऑक्साइड है, CFC भी है, तो इसके उत्सर्जन, इस प्रकार के जो भौतिक साधन है उनको भी क्या किया जाए, रोक लगाई जाए, कम प्रयोग किया जाए। तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के उपाय है। फिर थोड़ा सा किताब में दे रखा है ओजोन परत में क्षरण। ये अपन ने पढ़ा है, सामान्य बात है कि लगातार अपन ने 11वीं क्लास में पढ़ा था कि तापमान में वृद्धि हो रही है और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और ग्लोबल वार्मिंग देखें, विश्व तापमान में वृद्धि होने से जो ओजोन परत है उसको क्या पहुंच रहा है, नुकसान पहुंच रहा है। क्षरण का मतलब छिद्र हो रहा है। जैसे समताप मंडल में अपन पढ़ा था कि समताप मंडल में क्या पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है। और इस ओजोन परत के जो मुख्य गैसें जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन, ये जो गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी मात्रा में वृद्धि होगी तो इसमें क्या हो रहा है, लगातार छिद्र हो रहा है। वो अपन ने पढ़ा था, अगर इसमें छिद्र हो गए तो विश्व के तापमान में वृद्धि हो रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, या बीमारियों में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, क्योंकि पैरामैग्निक किरणें कहाँ पहुँच सकती हैं, धरातल पर पहुँच सकती हैं, तो उससे क्या हो सकता है, खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो इसमें कुछ देखना नहीं है। या एक एक नंबर के प्रश्न ये थोड़े अच्छे देखने, जैसे क्योंकि दो एक एक नंबर के विस्फार से आ सकते हैं कि प्रतिवर्ष देखें तो 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। यानी प्रतिवर्ष विश्व में देखें तो ओजोन परत की सुरक्षा के लिए 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। यानी ओजोन परत की सुरक्षा के लिए या संरक्षण के लिए, यानी सेमिनार वगैरह, गोष्ठियाँ वगैरह, सम्मेलन वगैरह आयोजित होते हैं पूरे विश्व में कि ओजोन परत को जो नुकसान पहुंच रहा है, जो हानिकारक गैसें उत्पन्न हो रही हैं, उन पर नियंत्रण किया जाए। तो इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि प्रतिवर्ष ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय 16 सितंबर को मनाया जाता है। फिर अगला दिवस है, कुछ दिवस दे रखे इस पाठ में, वो याद करने। 22 अप्रैल को देखें विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। यानी प्रतिवर्ष देखें तो अर्थ आवर डे जिसको कहते हैं अपन, विश्व पृथ्वी दिवस, यानी पृथ्वी को बचाने के लिए, हरा भरा बनाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाए जाएं, उनका संरक्षण किया जाए, जिससे पृथ्वी पर जो इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई, ग्लोबल वार्मिंग है, तापमान में वृद्धि है, या ओजोन परत को संरक्षण, उसको क्या किया जा सके, नियंत्रण किया जा सके। तो 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ये सभी दिवस याद कर। फिर 22 मई को देखें विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए, पेड़ पौधों या वनस्पतियों की जो अनेक प्रजातियाँ उनकी सुरक्षा के लिए या उनके संरक्षण के लिए देखें तो 22 मई को क्या मनाया जाता है, विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखें 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यानी पर्यावरण के संरक्षण के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रतिवर्ष देखें तो 5 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाए जाएं, पर्यावरण को हरा भरा बनाया जाए, या पर्यावरण को जो भी नुकसान पहुंचाने वाली गैसें हैं, हानिकारक तत्व हैं, उनके संरक्षण के लिए क्या किया जाए, कार्य किया जाए। तो इसके लिए 5 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। फिर 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी जनसंख्या में जो लगातार वृद्धि हो रही है उस समस्या के लिए
जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतिवर्ष देखें तो 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये सारे दिवस देखने, एक नंबर का कोई प्रश्न आ सकता है कई बार कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, या विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, या विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये सभी दिवस याद करने हैं। उसके बाद अंत में देखें तो अपन इसमें पढ़ेंगे कुछ सम्मेलन पढ़ेंगे, यानी पर्यावरण और पृथ्वी की रक्षा के लिए जो वैश्विक प्रयास किए गए, वैश्विक मतलब पूरे विश्व के द्वारा, क्योंकि ये पर्यावरण की जो समस्या है, जो इस प्रकार की ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन परत में क्षरण है, ये किसी एक देश या राष्ट्र की नहीं है, पूरे विश्व के लिए क्या हो रही गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं कि पर्यावरण को किस तरह से बचाया जाए, सुरक्षा की जाए, पृथ्वी पर जो इस प्रकार की आपदाएं आ रही हैं प्राकृतिक, उनका किस प्रकार से संरक्षण किया जाए, यानी उनकी आपदाओं को कम किया जाए, उनको नियंत्रण किया जाए। तो पूरे विश्व में देखें तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए और पृथ्वी की सुरक्षा के लिए कुछ सम्मिलित प्रयास किए गए कि वैश्विक पर्यावरण की गुणवत्ता के संरक्षण हो और पृथ्वी पर पारिस्थितिकी जो संतुलन है, पारिस्थितिकी संतुलन पड़ा था ना, पर्यावरण और पृथ्वी के मध्य जो एक संतुलन है उसकी स्थिति को बनाया जाए और जैव विविधता को मतलब कायम रखा जाए, जीव जंतुओं में, पेड़ पौधों में जो नुकसान पहुंच रहा है, इस प्रकार की जो समस्या है उनको कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा देखें तो कई प्रयासों से कई सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। और उसमें अपन कुछ प्रमुख सम्मेलन पढ़ेंगे, यानी किताब में बहुत सारे सम्मेलन दे रखे हैं, लेकिन अपन यहाँ 5 या 6 सम्मेलनों के बारे में पढ़ेंगे। उनमें से किसी एक सम्मेलन के बारे में प्रश्न आ जाएगा जो 2 नंबर का आता है, या उनमें से किसी एक के बारे में 1 नंबर का प्रश्न पूछ सकते हैं। तो कई सारे सम्मेलन दे रखे जो संयुक्त राष्ट्र संघ UNEP यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जो संयुक्त राष्ट्र की संस्था है, उसके द्वारा क्या किए जाते हैं, आयोजित किए गए हैं। तो उनमें से कुछ सम्मेलनों के बारे में अपन पढ़ेंगे, किसी एक सम्मेलन के बारे में पूछा जा सकता है। और इन सभी सम्मेलनों का उद्देश्य देखें तो क्या था, एक ही था कि पर्यावरण की सुरक्षा हो, पर्यावरण का संरक्षण हो और पृथ्वी की सुरक्षा हो, यानी पृथ्वी पर जो इस प्रकार की विपदाएं हैं उनके संरक्षण के लिए क्या किए जाए, उपाय किए जाएं, या उनको बचाने का क्या किया जाए, प्रयास किया जाए। तो उसमें पहला है स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन है, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, वहाँ ये सम्मेलन हुआ था यूरोप में। और हुआ कब था, 1972 स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में 5 जून 1972 को शुरू हुआ था। यानी 1972 में देखें, स्वीडन यूरोप महाद्वीप का देश है, उसकी राजधानी स्टॉकहोम में ये सम्मेलन कब शुरू हुआ था, 5 जून 1972 को शुरू हुआ था। यानी इसी कारण विश्व में 5 जून को क्या मनाया जाता है, पढ़ापने पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस सम्मेलन में देखें तो पर्यावरण के संकट को दूर करने के लिए 25 सूत्रीय घोषणा पत्र तैयार किया गया। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखने की बार एक नंबर प्रश्न आता है कि कौन से सम्मेलन में पर्यावरण संकट को बचाने के लिए 25 सूत्रीय घोषणा पत्र तैयार किया गया था। तो स्टॉकहोम सम्मेलन में ये तैयार किया गया था। देखो घोषणा पत्र क्या था, घोषणा पत्र का मतलब 25 सूत्रीय, 25 फॉर्मूले जैसे रखे गए कि पर्यावरण को बचाने के लिए जो भी राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल हुए, जिन जिन विषयों के, उन्होंने एक योजना बनाई कि किस प्रकार पर्यावरण में जो संकट आए, जो समस्याएं उत्पन्न हो रही, उसमें मुख्य मुख्य ये बातें निश्चित की गई, बिंदु रखे गए, किस प्रकार के उपाय किए जाएं। 25 सूत्र एक निश्चित फॉर्मूला अपनाया गया, किस प्रकार का एक इन्होंने घोषणा पत्र तैयार किया, सभी राष्ट्रों ने सहमति जताते हुए मिलकर किस प्रकार के अगर उपाय किए जाएं तो पर्यावरण के सामने जो समस्याएं उत्पन्न हो रही, जो पर्यावरण को लगातार खतरा पहुंच रहा है, पृथ्वी पर जो समस्याएं आ रही, उनको क्या किया जा सकता है, संरक्षित किया जा सकता है, उनको क्या किया जा सकता है, हल किया जा सकता है, उनको बचाया जा सकता है। तो ये था स्टॉकहोम सम्मेलन। कब हुआ था, 1972 में हुआ था। यानी 5 या 6 सम्मेलन पढ़ेंगे, किताब में तो कई सारे सम्मेलन दे रखे जो मुख्य मुख्य सम्मेलन है। और हुआ कब था, ये स्वीडन में हुआ था, शहर में 5 जून 1972 को शुरू हुआ था। यानी या तो प्रश्न आएगा ये सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था, तो 1972 में हुआ था और 5 जून 1972 को शुरू हुआ था, इसलिए 5 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था वह यही था कि पर्यावरण को जो संकट उत्पन्न हुआ है उसकी सुरक्षा करने के लिए 25 सूत्रीय घोषणा पत्र तैयार किया जाए। यानी 25 सूत्रीय घोषणा पत्र तैयार किया गया
एक फार्मूला बनाया गया इन राष्ट्राध्यक्षों ने मिलकर कि पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए इस प्रकार के क्या किए जाए, उपाय किए जाएं जिससे पर्यावरण की संरक्षण किया जा सके या सुरक्षा की जा सके। तो ये था 25 सूत्रीय घोषणा पत्र। इसके बाद अपन 5 या 6 सम्मेलन और पढ़ेंगे। तो ये सारे दिवस याद करने और एक ग्रीन हाउस प्रभाव के कम करने के उपाय और एक स्टॉकहोम सम्मेलन क्या था और कब आयोजित किया गया।